सूरतुल क़सस आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, सनशुद्दु अज़ुदका बिअख़ी का, हम तेरे बाजू को तेरे भाई से कुव्वत देंगे। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 10 में इरशाद हुआ, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने दो भाइयों में सुलह करो। और हदीस मुबारक है, बड़े भाई का हक छोटे भाई पर वैसा ही है जैसे बाप का हक बेटे पर होता है। रसूल खुदा ने फरमाया, अन नज़रो इलल अख़ी तवद्दहु फिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल इबादतुन, जिस भाई के साथ तो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता है उसकी तरफ देखना भी इबादत है। रसूल खुदा से एक शख्स ने अपने भाई के बारे में शिकायत की कि मैं कमाता हूँ जबकि वो खाता है, तो आपने फरमाया कि हो सकता है तुम्हारे रिस्क में इजाफा तुम्हारे भाई की वजह से हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए बुलंद किया क्योंकि तुम्हारा भाई गरीब है। इमाम रिज़ा ने भी फरमाया, अल अखू इल्ला तसुरु बिमंजिलातिल अब, बड़ा भाई बाप की मानिंद है। इमाम सादिक ने फरमाया, वो शख्स मलऊन है जिसकी तरफ उसका भाई सुलह का हाथ बढ़ाए और वो उसको झटक दे। जापान में जंगे अजीम दोयम की एक शाहकार पोर्ट्रेट भाइयों की आपस में मोहब्बत और हिम्मत और ताकत की अलामत है, जिसमें एक बच्चा अपने भाई की लाश उठाए तदफीन का मुंतजर है। इसी असना में एक फौजी ने बच्चे से कहा, क्या तुम्हारा बोझ थोड़ी देर के लिए मैं उठाऊं? तो ये सुनकर उसके जिंदा भाई ने जवाब दिया, ये मेरा बोझ नहीं बल्कि मेरा भाई है। भाइयों के रिश्ते कभी बोझ नहीं होते, फकर निभाने के लिए हौसला और हिम्मत चाहिए होती है। जिस बड़े भाई ने वालिदैन का सहारा बनकर मेहनत मजदूरियां करके अपने छोटे बहन भाइयों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी की हों, तो बड़े होकर छोटे भाइयों को भी चाहिए कि उसका शरीक बनकर नहीं बल्कि उसका बाजू बनकर खड़े हों। हमेशा उस शख्स से दूर रहें जो गीबत और चुगलखोरी के जरिए आप और आपके भाई के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके ताल्लुकात को ठेस पहुँचाना चाहता हो।